May I come in, sir? Just come in. Take it. Thank you. शिवम तिवारी, Yes, sir. बताइए थी शिवम अपने बारे में थोड़ा। सर मेरा नाम शिवम तिवारी है। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का रहने वाला हूँ। लेकिन सर मेरी प्रारंभिक से लेकर बीटेक तक की पढ़ाई इलाहाबाद से हुई है, प्रयागराज से हुई है। और सर उसके बाद 2019 में मैंने बीटेक पास करने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। उसमें मैंने सर चार मेंस दिए हैं और 2 बार इंटरव्यू तक गया हूँ। और सर ये मेरा बिहार पीसीएस में दूसरा अटेम्प्ट है। और सर इसके साथ ही मैंने पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग में आउटसोर्सिंग के तहत कोर्स कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्ति लिया है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत, जिसमें सर बच्चों को आईएसपीसीएस की सरकार के द्वारा कोचिंग कराई जाती है। उसमें मैं कोर्स कोऑर्डिनेटर के पद पर तैनात हूँ। वेरी गुड। शिवम, you have done your graduations in BTech, Computer Science and Engineering. Yes. And your optional paper is Geography. Yes. So why you have chosen Geography as optional paper? सर इसका 2 कारण है। एक सर कि जब मैंने कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल के तौर पर ना यूपीएससी में है और ना बीपीएससी में है। और सर दूसरा कारण ये है कि सर ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने के पीछे थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट पहले से झुकाव रहा है। 10th में जब मैंने ज्योग्राफी लिया था, उसके बाद 11th 12th में साइंस साइड में चला गया तो ये सब्जेक्ट छूट गया। लेकिन वही थोड़ा सा इंटरेस्ट जो मेरे मन में था वो था। और बाकी सर ये भी था कि ज्योग्राफी का ऑप्शन लेने से बाकी आप पेपर्स में सहायता प्राप्त होती है। अच्छा, ठीक है। एक सिद्धांत आपने सुना होगा जिससे हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के लिए वेगनर ने 2 तरह के फोर्स की चर्चा की थी। वो क्या था? सर अभी एक उन्होंने चंद्रमा की ज्वारीय बल की कल्पना की थी कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कॉन्टिनेंट में गति है। और सर दूसरा पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण भी वो केंद्र की ओर खींचे चले आ रहे हैं। तो जिसके कारण उनके अनुसार कि दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर कॉन्टिनेंट का विस्थापन हो रहा है। दक्षिण और उत्तर दोनों की ओर से दो कॉन्टिनेंट भूमध्य रेखा की ओर आ रहे हैं, केंद्र की ओर आ रहे हैं। उन्होंने एक चीज और बताया था, टीलाइट्स एंड प्लेसर डिपॉजिट्स। ये टीलाइट्स वर्ड है क्या? सर अभी इसका सर हिंदी कुछ पता? हिंदी में टीलाइट ही है सर। मेरे हिसाब से उन्होंने कॉन्टिनेंट पे डिपॉजिट्स का निक्षेप का अध्ययन किया था। तो उन्होंने जैसे अफ्रीका के तटों पर जो निक्षेप प्राप्त हुआ वही निक्षेप उनको साउथ अमेरिका के तटों पर प्राप्त हुआ। तो इसका अध्ययन करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये दोनों कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। लेमुरिया शब्द का उन्होंने यूज किया था। ये लेमुरिया क्या है? सर अभी केपलर का थ्योरी थोड़ा बता सकते हैं? अच्छा, जैसे कई बार हम लोग जब ये बात करते हैं समटाइम्स लाइक कॉन्स्टेलेशंस, लाइक नक्षत्र, लाइक ज़ोडिएक, ठीक है, एंड द गैलेक्सी, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दीज? सर जैसे नक्षत्र तारों का समूह होता है, ठीक है, और उसी तारों के समूह से मिलके आकाशगंगाएं बनती हैं, ठीक है। और सर उसी आकाशगंगाओं से मिलके हमारी एक गैलेक्सी या बाकी यूनिवर्स का विस्तार होता है। अच्छा, आकाशगंगा से मिलकर फिर गैलेक्सी बनता है सर? नहीं सर, अभी मैं कंफ्यूज हूँ। गैलेक्सी से मिलकर आकाशगंगा बनती है, आकाशगंगा से गैलेक्सी। अच्छा, चंद्रशेखर लिमिट क्या है? सर पूरा मुझको नहीं अभी याद आ रहा है, लेकिन चंद्रशेखर जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि उन्होंने एक लिमिट द्रव्यमान की फिक्स की थी। उनके अनुसार इससे ज्यादा द्रव्यमान किसी चीज का ब्रह्मांड में हो नहीं सकता है। तो उन्होंने एक लिमिट तय की थी जिसे चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। अच्छा, सबसे अधिक घनत्वशील पिंड ब्रह्मांड में किसको माना जाता है? सर अभी तो अध्ययन करना है, लेकिन हमारे सौरमंडल में शायद सूर्य ही होगा। सब जवाब शायद में दोगे सर अभी अच्छा चलो ठीक। बिहार
आप जैसे आप आए और उत्तर प्रदेश में आप रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और आपने कहा कि प्रयाग राजस्थान से आप आते हैं। प्रयाग का शब्द का मतलब क्या होता है? सर पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपना पहला यज्ञ, प्रथम यज्ञ प्रयाग में किया था, इस वजह से इसका नाम प्रयाग पड़ा। और प्रयाग का सर दूसरा अर्थ ये भी होता है कि जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, जैसे इसी तरह देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग का नाम भी उत्तराखंड में है, जहाँ नदियों का संगम होता है। हाँ। वैसे इलाहाबाद में भी गंगा और यमुना का संगम होता है, इस वजह से तो पंच प्रयाग का नाम थोड़ा बता सकते हैं? सर कोशिश करता हूँ। बताओ। सर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कौन कौन मिलता है यहाँ पर? सर अभी पूरा पूरा याद नदी नहीं, तंत्र याद नहीं, नदी तंत्र याद नहीं है। शिवम शब्द का क्या मतलब होता है? सर शिवम शब्द का पूरा अर्थ समझने के लिए हमें सत्यम शिवम सुंदरम की फिलॉसफी समझनी पड़ेगी। इसमें सर कहा यह जाता है कि जो बात सत्य है वही कल्याणकारी है, और वो जो कल्याणकारी है वही सुंदर है। तो यहाँ से शिवम का मतलब कल्याणकारी शब्द बन के निकल के आता है, और एक सामान्य अर्थ में शिवम का मतलब भगवान शिव को भी लिया जाता है। बीटेक आपका कंप्यूटर साइंस में है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बताएंगे क्या होता है? सर बहुत पहले पढ़ा था मैंने, रिवाइज नहीं किया, लेकिन सर जैसे जावा लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, इसमें सर हम डायरेक्ट फंक्शन लेके किसी कार्य को फंक्शन या ऑब्जेक्ट? सर अभी अच्छा, जावा की आपने बात की, जावा का फर्स्ट लाइन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, इतना तो याद होगा? नहीं सर, मैंने सी में थोड़ा मोड़ा काम हम लोग में चल रहा था 2015 में। अच्छा, सी में काम जावा किया हम लोग ने फोर्थ ईयर में ठीक है शुरू किया, तो उसके बाद नहीं। सी प्लस प्लस में क्या फर्क है? सर सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अच्छा, फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है सॉफ्टवेयर की आपके भाषा में? यस सर, जैसे सर कोई वेबसाइट बना तो जो यूजर के सामने प्रस्तुत होता है वो फ्रंट एंड हो रही है, लेकिन जैसे जो डाटाबेस उसमें जुड़ा होता है वो बैक एंड में काम। तो फ्रंट एंड के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं? HTML? हाँ सर, HTML, CSS, हाँ, और सब का इस्तेमाल करते हैं। और HTML CSS ने तो बस ढांचा तैयार कर दिया, और उसमें लॉजिक देने के लिए ये सभी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा रहा है कि बड़ा ही खतरनाक होगा, क्या लगता है आपको, कैसे खतरनाक होगा? सर एक नारायण मूर्ति सर ने भी एक कथन दिया था, उसमें कहा था कि हम लोग हर टेक्नोलॉजी को खतरनाक मान के चलते हैं। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको हम उसकी संभावनाओं को से डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमको टाइम ज्यादा लग जाता है। मेरे हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया इंसानों ने, और वो हमेशा नियंत्रण में इंसानों के ही रहेगा, चाहे कुछ। लेकिन इलॉन मस्क तो कह रहे हैं कि नहीं, ये शायद हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। सर मेन बात उसमें रेगुलेशन की बात है। अगर हम रेगुलेट नहीं करते हैं, रोबोट को एकदम आगे बढ़ाते चले जाते हैं, तो कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे, जैसे परमाणु बम बना, परमाणु बम अगर फ्री होल्ड हो जाए तो वो तो विनाशकारी है, लेकिन अगर उसको नियंत्रित रखें तो हमारे लाभकारी है। SEO सुने हैं क्या? SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हैशटैग हम इस्तेमाल करते हैं। यस सर, यस सोशल मीडिया पे। यस सर। क्यों इस्तेमाल करते हैं? सर जैसे इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारियां हैं, हैशटैग इस्तेमाल करने से वो सर्च ऑपरेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसे ही कहते हैं हम लोग, ठीक है, SEO। तो यानी अगर आप अपने वीडियो को अपलोड करते हैं यूट्यूब पे और आप हैशटैग वहां डालते हैं अपलोड करने के बाद, तो फायदा उसका क्या है? सर जैसे आदमी जब हम कोई यूजर बहुत चीज, उसके दिमाग में एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं होती है कि उस हिसाब से हम सर्च करेंगे, तो बहुत सारे हैशटैग इस्तेमाल करके हम कोई भी वर्ड डालते हैं तो वो वीडियो हमारे सामने आ जाती है और वो रिजल्ट हमारे सामने। SQL आपने बताया था अभी, SQL क्या है? SQL सर SQL डाटाबेस के लिए प्रोग्रामिंग की जाती है। SQL। अच्छा, MySQL क्या है? सर MySQL ये लैंग्वेज मैंने थोड़ा सा यूज किया था कॉलेज टाइम में। अच्छा, SQL का फुल फॉर्म बताएंगे? सर अभी ध्यान में नहीं। अच्छा, Oracle का भी आता है क्या कोई SQL? Oracle सर डेटाबेस प्रोवाइड करता है। सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या समझते हैं? सर कोई भी डिवाइस जिस बेसिक सॉफ्टवेयर पर काम करती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अच्छा, डेडलॉक किसको बोलते हैं? सर जब दो से ज्यादा अधिक
प्रोग्राम एक साथ रन कर रहे होते हैं, तो वो सिस्टम की कैपेबिलिटी सभी कभी कभी बाहर चले जाती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो 7th पिलर्स हैं, मतलब उसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, ध्यान नहीं। ओके, जैसे क्लास से क्या समझते हैं? क्लास सर नहीं सर, अभी मुझे कंप्यूटर साइंस वाला रिवाइज करना है। ओके ओके ओके, डन। आपने लिखा है हॉबी वाचिंग मूवी चेस। यस अच्छा, चेस के बारे में बताइए, भारत में क्यों नहीं पॉपुलर हो पा रहा? सर, चेस एक बहुत डिमांडिंग गेम है। मतलब जैसे डिमांडिंग मीन सर, जैसे हमें वर्ल्ड क्लास चेस प्लेयर बनने के लिए बचपन से ही, मतलब हमको आजकल के बच्चे सर 6 या 7 साल की उम्र से ही जो 2 चेस प्लेयर का नाम बताइए जो भारत के हैं। सर अभी विश्वनाथ आनंद हाँ। और सर आर प्रगनानंदा, डी गुकेश सर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच खेलेंगे, माइनस से खेला। और सर विदित गुजराती, वैशाली महिलाओं में वैशाली। अरे स्टार्टअप पॉलिसी ऑफ बिहार से क्या समझते हैं? सर बिहार सरकार द्वारा पूरा सर मुझे फैक्ट नहीं याद है कि सरकार क्या छूट दे रही है, लेकिन सर स्टार्टअप के अंतर्गत सरकार प्रोत्साहित कर रही है कि यहाँ नए नए स्टार्टअप खुले। सर इसके 2 फायदे होंगे कि एक बेसिक लेवल पर हमें रोजगार मिलेगा, और बाकी एमएसएमईज के बढ़ावा देने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है उसमें। सर शिवम, यस आपके नाम में कितनी बार आई है? सर शिवम तिवारी में सिर्फ शिवम पूरे शिवम तिवारी में पूरे नाम में 3 बार सर। 3 बार कंफर्म है? यस ठीक ठीक। थैंक यू सर।